नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि सिंह राशि कैसे चलेगी, सिंह राशि का भविष्य कैसा रहेगा और यदि आप सिंह राशि के व्यक्ति हैं तो आपको जीवन में क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये बात जान लो कि जो सिंह राशि के व्यक्ति हैं वो सफल हो जाएंगे और कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर उन पर किसी भी प्रकार की बड़ी प्रॉब्लम आ भी जाती है तो वो ऐसे टल जाएगी जैसे काले बादल आए थे, बिना बरसे चले गए। यदि आप सिंह राशि के व्यक्ति हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि आपने बहुत अधिक मीठा किसी के घर का नहीं खाना है। मीठे में ज़्यादातर खीर तो खानी ही नहीं है। दुश्मन आपकी एड़ी और चोटी का जोर लगा ले अपने का, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आँखों को बार बार टेस्ट कराते रहें, शरीर की जांच करते रहें। हल्का भी बुखार हो तो चेक कराएं। होगा कुछ नहीं, लेकिन थोड़ी परेशानियां आपका रास्ता रोक सकती हैं। आपके जीवन में कुछ अनचाही समस्याएं आपका रास्ता रोकेगी। अनचाही समस्याएं क्या होती हैं? जो अपने आप कुछ विपत्तियां आ जाती हैं। जैसे सब ठीक चल रहा है, अचानक किराएदार से झगड़ा हो गया, अचानक ठीक चल रहा है, जॉब को लेकर कोई बात आ गई और जॉब में आपको कोई पनिशमेंट मिल गया। ये छोटी छोटी बातें आपने ध्यान रखनी है। और ये सितंबर के 4 तारीख से लेकर जनवरी की 3 तारीख तक ध्यान रखना है। आपके जीवन में वैसे तो नया साल बहुत शुभ रहेगा, इतना शुभ रहेगा कि अगर आपको किसी चीज़ से 10% फ़ायदे की उम्मीद है तो आपको 80% फ़ायदा होगा। लेकिन परिवार में कुछ अनबन के कारण समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। परिवार में कुछ ऐसी अचानक से समस्याएं आ जाएंगी जो आपके दिल और दिमाग को बहुत तंग करेंगी। आप जानते हैं दोस्तों, जब दिल और दिमाग को बहुत सारी चीज़ें तंग करती हैं तो व्यक्ति अच्छा भला भी बेकार हो जाता है। वैसे तो एक बात ये है कि जिनकी शादी नहीं हुई है या जिनकी जॉब नहीं लगी है या जो पढ़ाई में किसी भी स्थान पर थोड़ा बहुत रह गए हैं, उन्हें कुछ नहीं करना है। अपने मनपसंद फूल, अपने मनपसंद फल आपने जिस देवता को आप मानते हैं उसके चरणों में चढ़ाना है, उसके सामने चढ़ाना है और ध्यान देना है कि वो आपके लिए सोचते हैं। हाँ, दूर की यात्राओं से लाभ होगा। जो आप दूर का सफ़र करना चाहते हैं, दूर की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको अनचाहे फ़ायदे होंगे। आपके जीवन में 1-2 बातें तो बड़ी ही मज़ेदार हैं। जैसे संतान का सुख मिलेगा, प्रेमिका का सुख मिलेगा, पैतृक संपत्ति का सुख मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित हैं तो आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि बड़ी बीमारी आपको बड़े संकट में डाल सकती है। और जब बड़ी बीमारी आपको बड़े संकट में डाल सकती है तो इससे तो आपको बड़ा नुकसान होगा। आप यदि इस टाइम पीरियड में कोई ऑपरेशन कराना चाहते हैं, किसी बीमारी से ऑपरेशन कराना चाहते हैं बचने के लिए, तो 3 महीने का जो समय है, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इसमें आप ऑपरेशन करा सकते हैं। किसी से लड़ाई झगड़ा है उससे मुकदमा डाल सकते हैं। किसी से पैसे लेने हैं, वहाँ पर जाकर सीधी सीधी बात कर सकते हैं, आर या पार वाली, लेकिन फैसला आपके हित में जाएगा। उच्च अधिकारियों से आपके संबंध बने रहेंगे। वही अधिकारी आपके काम भी आएंगे। यदि आप इस राशि में महिलाएं हैं तो ध्यान रखें, आपको आप में अकेला महसूस नहीं करना है। कारण क्या है कि समय आपका अच्छा है,
समय आपका साथ देगा। संतान के सुख का योग भी है और बहुत सारे सुख ऐसे भी हो जाते हैं जो पता ही नहीं लगते हैं। जैसे पहले का पेपर दिया है, उसका रिजल्ट आया है, पास है, आप प्रयास कर रहे हैं नौकरी के लिए, नहीं लगे है, लगने वाली है। परिवार की तरक्की होने वाली है। हाँ, एक समस्या आ सकती है, आपको जगह छोड़नी पड़ सकती है किसी कारणों से। जहाँ आप रहते हैं स्थान परिवर्तन का योग बनता है। हाँ, किसी प्रिय वस्तु के खराब हो जाने के या टूट जाने का योग बनता है। आप अपनी लाइफ में अगर बहुत अधिक सफल होना चाहते हैं, अगर आपने सोच ही लिया है कि करना है, तो बार बार एक जैसी बातें ना सोचें। एक और बात है, देखो कई बार ना आदमी की लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें रुकावट का कारण बन जाती हैं। है तो बहुत छोटी चीज़, लेकिन आप जानते होंगे कि बूंद बूंद से सागर भर जाता है और बूंद बूंद से बुराई भी इतनी हो जाती है जो ढोई नहीं जाती है। बूंद बूंद की बुराई ऐसे है जैसे शराब पीते हैं, कोई नशा करते हैं या किसी चीज़ में बहुत दिल जान से इन्वॉल्व है, तो आप समझ लो कि ये चीज़ें जो है आपके लिए, आपके शरीर के लिए, आपके पैसे के लिए बुरा ही सिद्ध होगा। लेकिन अगर कोई अपना काम करते हैं पेमेंट का ध्यान करें और डिपार्टमेंट का ध्यान करें, दोनों ही चीज़ें आपको नुकसान की तरफ ले जाएंगे। नुकसान भी भली बात आपको समझ में नहीं आएगा कि नुकसान हुआ तो हुआ कैसे। इन्हीं नुकसानों के कारण आपके जीवन में अंबार लग जाएगा परेशानियों का। परेशानियाँ भी कुछ इस तरह रहेंगी जो समझ में नहीं आएंगे कि परेशानी मेरे जीवन में आई कैसे। हाँ, एक बात ज़रूर है, किसी प्रकार के वहम में ना पड़े। बहुत से लोग होते हैं, यार कोई मेरी बुराई तो नहीं कर रहा, या बहुत से लोग कुछ भी सोचते हैं कि कुछ गलत सोचते हैं, तो वो गलत सोचना ही आपके लिए आपके राशि का कारण बन जाएगा, प्रॉब्लम बन जाएगी। अगर आँख के, नाक के, कान के, गले के रोग हैं तो उनमें लापरवाही ना करें। थायराइड है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, किसी भी तरह का कोई रोग है, उस पर लापरवाही ना बरते कि यार कल दिखा दूंगा, कल दिखा दूंगा। नहीं, तुरंत कार्रवाई करें। कार्रवाई से आपको फ़ायदा होगा, कार्रवाई आपके फेवर में रहेगी, मन भी अच्छा रहेगा। एक बात और है, पुराने रिश्तों पर ध्यान दें, आपके पुराने रिश्ते मजबूत होंगे। पुराने रिश्तों से संबंध न तोड़े। कई बार होता है छोड़ यार, क्या जाना, क्या बात करनी, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से मन खराब होगा, मन में बहुत सारी चीज़ें आकर बैठ जाएंगी। एक बात और है, कई बार हमारे रास्ते ना अचानक बदल जाते हैं। कोई रास्ता ख़राब है, कोई रास्ता कुछ है। उन बदले हुए रास्तों को प्यार से डील करें। कई बार क्या होता है कि आप कीचड़ में पत्थर मारते हैं और कीचड़ आपके कपड़ों पे आके गिर जाती है। सोच लें, किसी का बुरा करेंगे तो आपका सबसे पहले बुरा होगा। सोच लें, कल्याणकारी कार्य आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। जितने कल्याणकारी कार्य आपकी लाइफ में हैं, वो सारे ही कार्य सिद्ध होने हैं। लेकिन उन कार्यों से आपके जीवन में आपको कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ प्राप्ति होती रहेगी। हाँ, ज़्यादा नींद में ना रहे। नुकसान हो गया, आप सोचे छोड़ यार कल देख लूँगा ना, आज ही देखो। ज़रा सी लापरवाही आपके लिए दुविधा का कारण बन सकती है। परेशानियों पर ध्यान दें। मगज में उतना ही सोचे दिमाग में जितना सही है। बेफालतू की बातें सोचना, बेफालतू की बातें करना, बेफालतू में समय बिताना दिक्कत का कारण है। एक बात बता दूं दोस्तों,
जीवन में ज़्यादातर नुकसान स्वयं के कारण होता है, हमारे कारण होता है कि हम आज का काम ना कल पे टाल देते हैं, कल का काम फिर कल पे टाल देते हैं। इसी तरह हमारे जीवन में बहुत सारी तब्दीलियां हो जाती हैं, और जब हमारे जीवन में तब्दीलियां हो जाती हैं, बस वही हमारी लाइफ का एक मेन कारण हो जाता है कि वो वहाँ पर हम फंस जाते हैं। हमारे जीवन में यूँ तो एक दो कारण ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी वजह से हमें समझ में नहीं आता कि ये काम हम किस तरह करें। कई बार हम छोटी छोटी परेशानियों में ऐसे गलत रास्तों का इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसे लोगों का सहारा ले लेते हैं जिनके एहसान के तले ज़िंदगी भर दबना पड़ जाता है। ऐसी मदद कभी ना लें, ऐसी मदद से अच्छा है तो कुछ करे नहीं तो अच्छा है। मकान बना लिया और मकान के लिए आपने बैंक से लोन ले लिया, तो इसका मतलब है कि आपने एक सिरदर्दी पाल ली, और वो सिरदर्दी आपको इतना परेशान कर सकती है, इतना परेशान कर सकती है कि ना तो घर के रहे ना घाट के, जो कमाते रहे वो वहाँ देते रहे, मकान में रहे तो मकान में शांत रहे, दिल और दिमाग परेशान रहा, हर चीज़ में ध्यान भटकता रहा कि ये करूँ कि ये करूँ कि ये करूँ। आप लोन तो ले लेंगे लेकिन पटाने की क्षमता आप में कहाँ से आएगी। इसलिए इस तरह के चक्कर में ना पड़े, लोन वगैरह ज़्यादा ना लें, शांति से रहे, जो दिन अच्छे हैं उन्हें अच्छे से गुजारें। ज़्यादातर अपनी लाइफ में तीर्थ करें, ज़्यादातर अपनी लाइफ में दान पुण्य करें। दान का तो मतलब आप समझते ही हैं, दान करने से धन बढ़े। दान एक ऐसी चीज़ है जिसको करने से धन बढ़ता है, संतुष्टि मिलती है। दान ऐसा करे, दान दे उसको जो ले खुशी से, ना कहे किसी से। ऐसा नहीं कि आप दान उसको दे जो चिल्ला चिल्ला कर बोले कि मेरी मदद करी है, मैं ऐसा हूँ, मेरे को ऐसे है। नहीं, दान दे उसको जो ले खुशी से, ना कहे किसी से। ऐसा ही ठीक रहेगा। जीवन में तो और भी कई बातें हैं, जैसे हम अगर कोई जरा सी कामयाबी अच्छी मिलती है तो हम चहकने लगते हैं। अगर हम कक्षा में फेल हो जाएं तो किसी को नहीं बताएंगे। अगर हम पास हो जाएं तो लड्डू बांटेंगे, फ़ोन कर करके बताएंगे मैं पास हो गया हूँ, मैं फर्स्ट आया हूँ, मैं ये आया हूँ, मैं वो आया हूँ। फिर चाहे तुम्हें नौकरी के लिए भटकना ही क्यों न पड़े। आपको नौकरी के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, भटकने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मन को शांत रखने की ज़रूरत है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कल फिर करेंगे खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ। नमस्कार।